चलें जी। एक्सरसाइज 3.2, कंसिडर द यूनिवर्सल सेट। उसने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दे दिया है, ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। एंड ए सच दैट एक्स बिलोंग एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड बी एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, और ये नंबर है कहाँ तक? अच्छा पहले ना आप ये सेट बिल्डर नोटेशन है, आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, 2, 4 और 6, और ये कहाँ तक जाएगा? ये 30 तक जाएगा। एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड, ठीक है, तो 2 के मल्टीपल हमने लिखने हैं कहाँ से? 0 से लेकर 30 तक। लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी ये हमारा u के बराबर है, u इसके बराबर है हमारा। उसके बाद a इज अ मल्टीपल ऑफ 6, a सच दैट x बिलोंग टू, यानी कि ये वाला जो हमारे पास है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो a किसके बराबर होगा? ये देखो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। देखिए मल्टीपल ऑफ 6 30 तक जितने आते हैं वो a के नंबर होंगे, ठीक है, ए के एलिमेंट होंगे। इस तरह बी के एलिमेंट, एक्स सच डेट एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 8, तो 8, 16 एंड 24, 32 नहीं आएगा क्योंकि हमारी रेंज है 2 से 30 तक। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब जिस तरह नाम से जाहिर है यूनिवर्सल, उसमें सब कुछ शामिल है। यानी हमने ये समझना है जब हम ये सवाल हल कर रहे हैं कि नंबर होते ही 2 से 30 के दरमियान है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, आपने अपने माइंड में ये रखना है कि टोटल जो यूनिवर्स में नंबर हैं वो सिर्फ 2 से लेकर 30 तक हैं, और वो भी सिर्फ इवन नंबर, यानी 2 के मल्टीपल हैं। तो आपने, यानी आपके पास जो अवेलेबल नंबर हैं वो सिर्फ ये हैं। तो आपने इनमें से इस सवाल को हल करना है, तो इनमें से जो ए के पॉसिबल मल्टीपल ऑफ 6 आ सकते हैं वो ये हैं, और 8 के मल्टीपल जो पॉसिबल हैं वो ये हैं। जब आप इनके इंटरसेक्शन लेंगे तो आप देखें जो कॉमन नंबर इनमें क्या निकलता है, ये 24 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये इनका इंटरसेक्शन होगा। उसके बाद विन डायग्राम से भी मैंने इसको जाहिर किया है, ए और बी, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये ओवरलैपिंग है। ये ओवरलैपिंग क्यों है? कि इनका इंटरसेक्शन में 24 एक नंबर इनके पास कॉमन है, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो फिर वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, वो ओवरलैप नहीं करेंगे। अगर ओवरलैप करने हैं तो फिर उसका मतलब है कम अज कम इन सेट्स के पास एक एलिमेंट जरूर है जो ओवरलैप कर रहा है, यानी कॉमन है जो दोनों के पास है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। लेट यू, यहाँ पे यू हमारा इसके बराबर है। अब ये क्या है? ये है एक्स इज एन इंटीजर, और जीरो से, यानी जीरो शामिल नहीं है, यानी ये 1 से लेकर, यानी अगर इसको मैं लिखूंगा तो ऐसे लिख लूंगा, 1 से लेकर 150 तक, ठीक है। और जी किसके इक्वल है? जी बराबर है एक्स इज इक्वल टू 2 रेज पावर m फॉर इंटीजर m, एंड m किसके बराबर है? 0 से लेकर 12 तक। m किसके बराबर है? 0 से 12 तक, यानी आपने 2 की पावरें देते जाना है, 0, 1, 2, और इनकी वैल्यू भी निकालनी है। जब ये आप निकालेंगे तो वैसे तो जब आप 12 पुट करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, यानी कि 2 रेज पावर अगर मैं 12 रखूं तो देखें इधर से हमें 1 मिलेगा, 1, 2, 4, 8, यानी कि जो फोर्थ हमारा होगा वो 8 होगा। उसके बाद फिफ्थ 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड 1024, ठीक है, एंड 2048। ये 2000
48 तक जाता है अगर हम इसको वैल्यू 12 दें। लेकिन हमने कहाँ तक जाना है? हमारे पास रेंज है 150, यानी हम जो नंबर जानते हैं, जो बात अभी हमने बताई कि वो सिर्फ 1 से 150 के दरमियान है। इसके अलावा इस सवाल में हमें बाउंड कर दिया है कि इसके अलावा हमने कोई नंबर को कंसीडर नहीं करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 128, 128 तक हम जा सकते हैं, यानी हम इसकी पावर लेंगे 7 तक। ये 2 की पावर्स हैं 128 तक। इससे आगे वाला जो 2 की पावर आती है वो आती है 256, यानी 256। तो वो हमारी रेंज से बाहर है, हम 150 तक रह सकते हैं। सिमिलरली एच को भी टेबुलर फॉर्म में लिखा, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वेयर। हमने इसका स्क्वेयर लेना है। 1 से स्टार्ट करें, 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर, 6 का स्क्वेयर, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का स्क्वेयर। इससे आगे क्यों रुक गए? चूंकि 150, इससे आगे वाला जो नंबर है स्क्वेयर वो 169 है, जो 150 से बड़ा है, तो उसको हम नहीं ले सकते। अब सिंपली, असल में इस सवालों में मसला ये नोटेशन का ही है। अगर आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है तो आगे तो बहुत आसान है। आपने सिंपली इनका यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब है आपने इनमें से और इसमें से तमाम नंबरों को लिख लेना है, लेकिन रेपिटेशन नहीं करनी। इंटरसेक्शन का मतलब वो नंबर जो दोनों में है आपने वो लिख लेने हैं, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द सेट पी, ये सेट है, एंड एक ये सेट है क्यू, और इज अ डिवाइजर ऑफ 200, 10। हमने क्या करना है? हमने फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन क्यू एंड पी यूनियन क्यू। तो सबसे पहले आप पी और क्यू का इंटरसेक्शन लें, लेकिन वो भी करने से पहले आपको दोबारा इनकी जो है सेट बिल्डर नोटेशन से इसको टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना चाहिए। आप इसे टेबुलर फॉर्म में लिखें, यानी 0 और 20 के दरमियान में जो प्राइम नंबर आते हैं वो पी के बराबर हैं, और क्यू में क्या आएगा? ये 210 के जितने फैक्टर हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, और उनके लिए भी 20 की रेंज है, 20 से आगे आपने नहीं जाना। तो क्या करेंगे? प्राइम नंबर ये हैं जो 20 से पहले पहले आते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। सिमिलरली केयू के लिए जो फैक्टर हैं, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम कर लें तो 2, 3, 5, 7, ये वो नंबर हैं जिन पे ये डिवाइड होता है 210, और हमने 20 से बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते, तो ये वो फैक्टर है। ठीक है, तो केयू इसके बराबर आ गया। जब ये लिख लिया पी और क्यू आ गया, इससे आगे तो ये बहुत आसान है। आपने सिंपली, ये पी है ये क्यू है, तो कॉमन एलिमेंट, और तो इनके जो कॉमन होंगे वही इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, इसमें और इसमें जो कॉमन है, यानी जो दोनों में आते हैं वो एलिमेंट जो दोनों में है वो इंटरसेक्शन होगा। उसके बाद आपने इनका यूनियन लेना है दोनों सेट्स में। आपने दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिखना है, सिवाय रेपिटेशन नहीं करनी है। अगर ये 3 3 दोनों में आ गया तो आपने 3 1 टाइम लिखना है। 2 दोनों में आ गया तो आपने ये 2 1 टाइम लिखना है। 5 दोनों में आ गया तो आपने ये 5 1 टाइम लिखना है। ठीक है, ओके जी। तो फाइनल सोल्यूशन हमारे ये हैं, पी इंटरसेक्शन क्यू का और पी यूनियन क्यू का, ये सोल्यूशन है। चलिए जी, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स ए और बी। ये सेट दिया हुआ है और ये सेट भी टेबुलर फॉर्म में है, मसला नहीं होना चाहिए। आपने ए यूनियन बी निकालना है और बी यूनियन ए निकालना है। ये हमेशा बराबर ही आएंगे, आपने इनको निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह का सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। सिमिलरली अब देखिए, ये सवाल है नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, इनको भी आपने इसी तरह वेरीफाई करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप एन की जगह पे एन के एलिमेंट्स लिखें, यानी आप लिखें 1 2 3 डैश डैश डालें, और फिर जी के भी इसी तरह एलिमेंट लिखें 1 2, यानी कि जो जी के एलिमेंट्स होते हैं 0 1 प्लस माइनस के साथ आप इनको लिखें, और बाद में आप इनका यूनियन लें, और फिर आप इस तरह बी यूनियन ए करें। पहले आप ए यूनियन बी करें और फिर आप बी यूनियन ए करें, तो बाद में आप कहें हैंस प्रूव दोनों का आंसर सेम है। ए बराबर होता है नेचुरल नंबर के, और जी का मतलब होता है इंटीजर्स। तो आपने कोई भी एन और जी के नंबर आपने लेट करने हैं। एन 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6, और जी जो है वो प्लस माइनस के साथ
वाले जो नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये आपने लेट करने हैं। लेट करके आपने पहले ए यूनियन बी करना है, उसके बाद आपने बी यूनियन ए करना है। तो आप देखोगे कि उनका आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है। इसी तरह आप जब उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी हमेशा आपस में बराबर आएगा। सिमिलरली ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने कर लेना है ऐसे ही। ठीक है। ए यूनियन बी लें और बी यूनियन ए करें और फिर उनका इंटरसेक्शन लें तो वो हमेशा बराबर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत अहम है। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। ए यूनियन बी अगर मैं निकालूं तो मेरे पास ये आएगा इन सेट्स का। अगर मैं इसका ये जो बार मैंने लिया हुआ है ये असल में यहाँ पे मैंने किया हुआ है यू माइनस ए यूनियन बी। अगर ये करें तो फिर आंसर हमारे पास ये आता है आई। ठीक है। ये इस तरह से निकाला हुआ है। उसके बाद ए बार को भी, ए बार का मतलब है कि यू माइनस ए। ठीक है। इस तरह बी बार का मतलब भी है यू माइनस बी, यानी यू में से इसको माइनस कर देना। उसके बाद ए और बी जो दोनों बार्स का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो नंबर जो इस दोनों में कॉमन है तो इन दोनों में आए ही कॉमन है। इधर भी वही आया था और इधर भी वही आएगा, नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आपने इन सवालों को प्रॉपर करना है। प्रॉपर का मतलब ये है कि आपने स्टेटमेंट लिखें जिस तरह यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है। स्टेटमेंट लिख के आप ए सेट लिखें, फिर आप बी सेट लिखें, फिर आप उन दोनों का यूनियन निकालें। यूनियन निकाल के फिर आप इस तरह से u माइनस ए यूनियन बी करके और ये वाला आंसर निकालें और इसको वन कहते हैं। ठीक है। फिर आप सेकंड ये वाला पार्ट लें। इसके लिए आप पहले ए बार निकालें, यानी कि ए सेट लिखें, u को लिखें और फिर u माइनस ए करें तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर इसी तरह आप u माइनस बी करें आपके पास ये आ जाएगा। फिर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें आपके पास ये आ जाएगा। तो ये डिमॉर्गन का फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये डिमॉर्गन का सेकंड लॉ है। यहाँ पे आपने पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है और फिर उसको u माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिया हुआ है और ये वाला जो मेरा आंसर आया है ये आया, ये आता है अगर मैं u, अगर मैं करूँ u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अगर मैं ए माइनस इंटरसेक्शन बी करूँ ये नहीं आएगा, तो ये हमारे पास आ जाता है ये वाला आंसर। उसके बाद आपने ये u माइनस ए करना है इधर, u माइनस ए, और इधर आपने करना है u माइनस बी। ठीक है। और इन दोनों का फिर आपने यूनियन लेना है तो आपका आंसर यही आएगा। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम होगा तो आप कह देंगे कि हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि नीचे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी एलिमेंट वो दे दे इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने अपना तरीका ठीक रखना है तो ये सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। ये वेन डायग्राम भी बनाई हुई है इन दोनों का, चूंकि इनमें इंटरसेक्शन में कॉमन आ रहा है तो इसलिए उसको जाहिर करने के लिए। वेरीफाई द फॉलोइंग, यू ये है, ए ये है, तो हमने वेरीफाई करना है कि जब हम ए का यूनियन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो हमेशा यू के बराबर आएगा। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो कि मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, आपने यू, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको करना पड़ेगा यू माइनस ए। ठीक है। सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए।
ठीक है, u में से आपने a को माइनस करना है तो आपके पास a कप्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद आपने इसका और इसका यूनियन लेना है। जब आप इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो हमेशा वो u के बराबर आएगा। ठीक है, आप कोई भी नंबर, कोई और नंबर भी लेट करके इसको करके देख लें, आंसर हमेशा, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी अगर आपने सही सवाल किया है तो। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंडीशन वायलेट होगी, है उसका मतलब ये है कि आपने कोई गलती कर दी है, आप उसको ठीक करें। वेरीफाई ए कप्लीमेंट यू, सेकंड में ये करना है आपने कि आपने ए और यू का कप्लीमेंट लेंगे। तो जाहिर है वो जो हमने पीछे फिगर्स में भी देखा था कि यू में तो सारे ही नंबर शामिल हैं, तो इनमें कॉमन क्या आएगा, वो नंबर कॉमन आ जाएंगे जो ए के पास है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बात हमने वहां पे की थी। इसको भी आप ये नंबर लेके प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन ए कप्लीमेंट, अगर हम ए का और ए कप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लें तो वो हमेशा पाई होगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में। ठीक है, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो नल सेट या फाई सेट आएगा कि कुछ भी कॉमन नहीं है इनके पास। ओके जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए आपने क्या करना है, सी बी द स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, एच बी द स्टूडेंट हु प्ले टू लाइक हॉकी। तो हमने लेट कर लिया कि 34 स्टूडेंट वो हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं और 30 स्टूडेंट वो हैं जो हॉकी को पसंद करते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। तो हम लेट कर रहे हैं कि क्रिकेट, ये सी जो है लाइक टू प्ले क्रिकेट, और ये एच स्टूडेंट प्ले टू लाइक हॉकी। और जब आप सी यूनियन एच करेंगे, यानी आप सी को और एच का जब यूनियन लेंगे तो वो 55 टोटल के बराबर आएगा। ठीक है, चूंकि इससे ज़्यादा जो नंबर हैं वो रेपिटेशन में आ जाएंगे तो यूनियन में हम रेपिटेशन लिखते नहीं है। ठीक है, जब आप इनका इंटरसेक्शन वो यूनियन लेंगे तो हमेशा एक्चुअल नंबर के बराबर आ जाएगा 55। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन हम क्या करेंगे, सी यूनियन एच इज इक्वल टू सी प्लस एच माइनस सी इंटरसेक्शन एच। आप इन दोनों को प्लस करें, यानी 34 30, और इसमें से माइनस कर दें उसको जो सी और एच का कॉमन है, वो माइनस कर दें जो सी और एच का कॉमन है। तो अगर कॉमन को इसमें से माइनस कर दें, 55 इज इक्वल टू, यानी 55 इज इक्वल टू 34 प्लस 30 माइनस सी इंटरसेक्शन एच। हमने सी इंटरसेक्शन एच इसमें से निकालना है, क्योंकि हमने कॉमन निकालना है, यानी कि वो स्टूडेंट निकालने हैं जो दोनों गेमों को पसंद करते हैं। तो कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, 30 प्लस 60 माइनस 55 9। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 employees, 250 can speak Urdu, 150 can speak English, 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all three languages? जिस तरह यहाँ पे हमने बताया था कि कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों जुबान बोलते हैं, दोनों गेम खेल सकते हैं, यहाँ हमने बताना है कितने स्टूडेंट हैं जो तीनों लैंग्वेज को बोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम इंटरसेक्शन लेंगे, इसी पैटर्न पे सवाल को हल करेंगे। ये
उर्दू बोलने वाले बच्चे, इंग्लिश बोलने वाले बच्चे और पंजाबी बोलने वाले बच्चे। उसके बाद यानी यू उर्दू और इंग्लिश का जो कॉमन है, यानी वो बच्चे जो दोनों उर्दू और इंग्लिश बोल लेते हैं वो 40 हैं, और वो बच्चे जो इंग्लिश और पंजाबी बोल लेते हैं वो 30 हैं, और वो बच्चे जो उर्दू और पंजाबी, उर्दू एंड पंजाबी जो बोल सकते हैं वो 10 हैं। ठीक है, इंग्लिश एंड पंजाबी 30। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस। हम एक्स अननाउन इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यूजिंग द सिमिलर प्रिंसिपल जो हमने ऊपर यूज किया था उसको यूज करेंगे, और इसमें हम बाकी सब की वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हम निकाल लेंगे। इनको आपस में जमा करें, जमा करके जो बचे उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी फिर 500 इज इक्वल टू 370 प्लस एक्स। इसको इसमें से माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा? 30। ये 30 यानी कि 30 वो स्टूडेंट हैं जो तीनों लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हल हो गया। उसके बाद इन स्पोर्ट्स इवेंट 90 पीपल 19 people wear blue shirts, 15 wear green shirts, 3 wear blue and green shirts, 4 wear a cap and blue shirt, and 2 wear a cap and green shirt. Total number of people with either a blue or green shirt or cap is 25. How many people are wearing caps? तो इसके सोल्यूशन देखते हैं। लेट बी द सेट ऑफ पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट्स, जी बी द सेट ऑफ पीपल वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स, एंड सी बी द सेट ऑफ पीपल वेयरिंग कैप्स। ये डिफाइन करने के बाद बी इज इक्वल टू 19, जी इज इक्वल टू 15, जी इज इक्वल टू 15, बी इंटरसेक्शन जी, यानी बी और जी का कॉमन 3 है, सी और बी का कॉमन 4 है, सी और जी का कॉमन 2 है, और उसके बाद बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल टू 25। अगर इन सबको सम करें तो वो कितना है? 25 है। दोबारा उसी इंक्लूजन प्रिंसिपल को यूज करें करके हम अननाउन निकालेंगे। जिनकी वैल्यूज हैं वो हम पुट कर देंगे, और सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, 25, 25 इसमें से माइनस करके इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो सी हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 9। तो 9 वो लोग हैं जो वेयरिंग कैप्स हैं, जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं। उसके बाद इन अ ट्रेन सेशन 17 participants have laptops, 11 have tablets, 9 have laptops and tablets, 6 have laptops and books, and 4 have both tablets and books. 8 participants have all three items. The total number of participants with laptops, tablets, and books is 35. How many participants have books? तो इसको देखें। लेट एल बी द सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स, टी बी द सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद tablets, and B be the set of participants with books. L is equal to 17, T is equal to 11। L और T का कॉमन 9 के बराबर है, L और B का कॉमन 6 के बराबर है, T और B का कॉमन 4 के बराबर है। L, T और B इन तीनों का कॉमन 8 के बराबर है, और L, T और B इन तीनों का जो यूनियन है, यानी कि तीनों के नंबरों को ऐड करें तो वो 35 है। अगेन सेम प्रिंसिपल को यूज करें, और जो अननाउन है उसकी वैल्यू निकालेंगे, बाकियों की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बी के लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इनको आपस में जमा माइनस करें, जमा माइनस करके इस साइड पे लाके माइनस कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, 12 पार्टिसिपेंट्स के पास बुक्स हैं। ओके जी। अच्छा, आगे ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी आप देख लें, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, ये वीडियो पहले ही काफ़ी लेंथी हो चुकी है तो मैं ये स्किप कर रहा हूँ। अगर आप करके देखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या सवाल नहीं होता तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ लें। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। तो लेकिन आप यहाँ से भी देख लें इसको थोड़ा सा कि कैसे करना है। इस तरह के सवाल अक्सर पेपर में नहीं आते होते, इसलिए मैं ये
यहाँ से आप देख लें। और ये फिर इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3.2 एंड हुई। Make sure to like, subscribe, and hit the bell icon for updates. Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and turn on notifications. See you in the next one.